दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा ना रहे बल्कि हर महीने आपको एक फिक्स्ड मंथली इनकम भी देता रहे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम के बारे में जहां सही प्लानिंग के साथ हर महीने करीब 15,000 रुपए तक की मंथली इनकम बनाई जा सकती है। और सबसे खास बात, यह स्कीम भारत सरकार द्वारा सपोर्टेड सेविंग स्कीम्स में शामिल है, इसलिए बहुत से लोग इसे रिटायरमेंट प्लानिंग, फैमिली इनकम और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर देखते हैं। आज के समय में बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी सेविंग से हर महीने कुछ रेगुलर इनकम आती रहे, ताकि घर के छोटे मोटे खर्च, बिजली बिल, दवाई, बच्चों की फीस या डेली एक्सपेंसेस आसानी से मैनेज हो सके। इसी जरूरत को देखते हुए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS काफी चर्चा में है। तो आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम क्या है, इसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, कौन अकाउंट ओपन कर सकता है, 15,000 रुपए महीना कैसे मिल सकता है और आखिर यह स्कीम किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग में काफी मदद कर सकती है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम आखिर है क्या। MIS यानी मंथली इनकम स्कीम, नाम से ही साफ है कि ये ऐसी सेविंग स्कीम है जिसमें एक बार पैसा जमा करने के बाद आपको हर महीने इंटरेस्ट के रूप में इनकम मिलती रहती है। ये कोई डेली ट्रेडिंग या मार्केट लिंक्ड स्कीम नहीं है, बल्कि इसमें आपका पैसा फिक्स्ड टेन्यूर के लिए जमा रहता है और उस जमा राशि पर हर महीने ब्याज मिलता है। इस समय पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम पर 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जा रहा है, यानी सालाना ब्याज कैलकुलेट करके उसका मंथली पेमेंट अकाउंट होल्डर को दिया जाता है। अब बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की। तो दोस्तों, इस स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट 1,000 रुपए से शुरू किया जा सकता है और उसके बाद 1,000 के मल्टीपल में पैसा जमा कर सकते हैं। अगर कोई सिंगल अकाउंट खोलता है तो उसमें मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। वहीं अगर जॉइंट अकाउंट खोला जाए तो मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए है। यही कारण है कि बहुत से हस्बैंड वाइफ फैमिली मेंबर्स जॉइंट अकाउंट का ऑप्शन चुनते हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाई जा सके और मंथली इनकम भी ज्यादा बने। अब यहां एक जरूरी बात समझ लीजिए, जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम 3 लोग शामिल हो सकते हैं और इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला जॉइंट A टाइप अकाउंट, जिसमें खाते का संचालन सभी खाता धारकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। दूसरा जॉइंट B टाइप अकाउंट, जिसमें खाते का संचालन खाता धारकों में से कोई भी एक व्यक्ति अकेले कर सकता है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस स्कीम में रेजिडेंट इंडियन सिटीजन अकाउंट खोल सकता है, एक सिंगल व्यक्ति अकाउंट ओपन कर सकता है और जॉइंट अकाउंट भी ओपन किए जा सकते हैं। गार्जियन माइनर के बिहाफ पर अकाउंट खोल सकता है और 10 साल से ऊपर का माइनर भी अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। यानी ये स्कीम सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास फैमिलीज, सैलरीड पीपल, रिटायर्ड पर्सन और रेगुलर मंथली इनकम चाहने वाले लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। अब MIS स्कीम की मैच्योरिटी के बारे में भी जान लेते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की होती है, यानी अकाउंट ओपन होने के बाद 5 साल तक आपका पैसा स्कीम में रहता है। 5 साल पूरे होने पर अकाउंट क्लोज किया जा सकता है और जमा राशि वापस मिल जाती है। अगर अकाउंट होल्डर की मैच्योरिटी से पहले डेथ हो जाती है तो रूल्स के अनुसार अकाउंट बंद करके जमा राशि और एप्लीकेबल इंटरेस्ट नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, आखिर MIS स्कीम से 15,000 रुपए महीना कैसे बन सकते हैं। इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी फैमिली ने पोस्ट ऑफिस MIS जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम 15 लाख रुपए जमा किए। अब इस स्कीम पर इंटरेस्ट रेट है 7.4% ईयरली, तो 15 लाख रुपए पर साल भर का ब्याज 1,11,000 रुपए बनता है। अगर इसे 12 महीनों में डिवाइड करें तो मंथली इनकम करीब 9,250 रुपए बनेगी। यानी करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 15 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर लगभग 9,000 रुपए महीना मिल सकता है। अब यहां बहुत लोग सोचते हैं कि फिर 15,000 रुपए महीना कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको फैमिली प्लानिंग अप्रोच अपनानी होगी।
आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर के एक जॉइंट अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें निवेश होगा 15 लाख रुपए, और एक सिंगल अकाउंट आप अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ओपन करेंगे जिसमें निवेश होगा 9 लाख, और कुल आपका निवेश हो जाएगा 24 लाख रुपए। जॉइंट अकाउंट से आपको 9,250 रुपए हर महीने मिलेंगे, वहीं सिंगल अकाउंट से 5,550 रुपए महीना। इस प्रकार आपकी कुल मंथली इनकम 14,800 रुपए यानी करीब 15,000 रुपए तक बन सकती है। कुछ लोग MIS के साथ में दूसरी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स या बैंक FD इनकम को कंबाइन करके भी लगभग 15,000 रुपए मंथली कैश फ्लो तैयार करते हैं। यानी ये पूरी तरह आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ एक सिंगल MIS अकाउंट से सीधे 15,000 रुपए महीना बनाना करंट लिमिट और करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पॉसिबल नहीं दिखता, इसलिए हमेशा सही कैलकुलेशन समझकर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। अब दोस्तों सवाल आता है कि आखिर ये स्कीम किन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल हो सकती है। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है जिसे पेंशन के अलावा मंथली सपोर्ट चाहिए, या कोई फैमिली ऐसी है जो लमसम अमाउंट को रिलेटिवली स्टेबल मंथली इनकम में कन्वर्ट करना चाहती हैं, तो MIS स्कीम उनके लिए यूजफुल ऑप्शन बन सकती है। इसके अलावा कई लोग प्रॉपर्टी बेचने के बाद मिले पैसे, रिटायरमेंट फंड या मेच्योरिटी अमाउंट को भी ऐसी स्कीम में पार्क करना पसंद करते हैं जहां मंथली कैश फ्लो आता रहे। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। किसी को मंथली इनकम चाहिए होती है, किसी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ और किसी को लिक्विडिटी ज्यादा जरूरी लगती है। इसलिए किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, जरूरत और रिस्क अंडरस्टैंडिंग को जरूर ध्यान में रखें। अब दोस्तों एक प्रैक्टिकल चीज और समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी सीनियर सिटीजन्स कपल के पास रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट पड़ा है और वे चाहते हैं कि हर महीने उनके खाते में कुछ रेगुलर पैसा आता रहे ताकि डेली एक्सपेंसेस आराम से मैनेज हो जाए। ऐसी सिचुएशन में कई लोग पोस्ट ऑफिस MIS को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें मंथली पे आउट सिस्टम रहता है। हर महीने इंटरेस्ट अकाउंट में आने से लोगों को साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि सेविंग्स सिर्फ पड़ी नहीं है बल्कि हर महीने इनकम जनरेट कर रही है, और आज के समय में यही चीज बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन चुकी है। दोस्तों अगर आप भी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स के लिए कोई मंथली इनकम ऑप्शन देख रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस से MIS स्कीम के रूल्स, लिमिट और करंट इंटरेस्ट रेट को अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करती है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पोस्ट ऑफिस से MIS स्कीम से जुड़ी काफी यूजफुल जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।